हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, जिसे कि बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े शौक से खाते हैं। तो आइए आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.25 किलो बड़े साइज़ के आंवले, जिन्हें कि मैंने अच्छे से धो लिया था। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए जब भी आप आंवले खरीदें तो इस तरह से पीले पीले रंग के आंवले खरीदें, क्योंकि इनमें कसैलापन बहुत कम होता है, क्योंकि यह आंवला अच्छी तरह से पक गया होता है। इन आंवलों का मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। मैंने 1.25 किलो आंवले लिए हैं और 1.5 लीटर पानी मैंने पतीले में उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तब हमने स्ट्रेनर में डाल के इस तरह से आंवलों को रख देना है। एक एक आंवले को आपने इस तरह से अलग से रख देना है ताकि सब में इक्वल भाप लग जाए। आंवलों को हमने ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को फुल आंच पे करके 5 मिनट तक पकने देना है। आंवलों को हमने सिर्फ भाप में 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा इन्हें ना पकाएं। आंवलों को भाप में पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमने इनका ढक्कन भी निकाल दिया है। अब इन्हें आंवलों को थोड़ा सा ठंडा होने दें। आंवले ठंडे हो गए हैं। अब आपने इनको होल करने के लिए कोई फोक ले लेना है या छुरी ले लेनी है, और इस तरह से हमने अंदर तक इन्हें होल करने हैं। होल बिल्कुल डीपली कर लें ताकि मीठा अंदर तक जा सके। आंवले बहुत सॉफ्ट हैं तो होल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। कच्चे आंवले में जब हम होल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो कच्चे आंवले में फोक डालना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से जब हम होल करते हैं तो उसके बहुत छींटे निकलते हैं। एक एक आंवले को हमने चारों तरफ से होल कर लिए हैं। 1.25 किलो हमारे आंवले हैं तो मैंने इसमें 1 किलो 100 ग्राम के करीब चीनी डाली है। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल इक्वल चीनी भी डाल सकते हो। 1 किलो चीनी मैंने डाल दी है तो 100 ग्राम मैं चीनी और डाल रही हूँ। जिस पानी के भाप में मैंने आंवलों को उबाला था उसमें से ही मैं 100 ml पानी इसमें डाल रही हूँ। अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें 3 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के पीस डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर लें। अब हमने चीनी और आंवलों को मिक्स कर लेना है और गैस पे फुल आंच पे रख देना है। अब हमने एक उबाल आने देना है और उसके बाद गैस की आंच को हमने मीडियम कर देना है, और आंवले और चीनी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारी एक तार की चाशनी तैयार नहीं हो जाती। आंवलों को भाप में पकाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो आंवले का मुरब्बा हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, और दूसरा आंवले के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते, और तीसरा भाप में पकाने से पानी जो है वो अंदर तक नहीं जाता, जिससे कि जब हम चाशनी में आंवलों को पकाते हैं तो चाशनी बड़ी आसानी से आंवलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर मुरब्बा बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। आंवलों को मीडियम आंच पे पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। बीच में 10 मिनट तक मैंने इसे थोड़ा आधा सा ढक्कन लगा दिया था और इसे उबलने दिया था। अभी इसे हमें ज़्यादा देर पलटने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्का हल्का ही बीच में थोड़ा सा हिलाते जाएं। आंवलों का कलर एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे इसे पकाते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी चाशनी को चेक कर रही हूँ। 1-2 ड्रॉप आपने फिंगर में ले लेनी है और इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसे चेक करना है। हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो रही है, कुछ इस तरह से। इसे हमने चेक कर लिया है। बिल्कुल एक लंबी सी तार हमारी बन रही है। हमें इतनी ही चाशनी इसकी चाहिए, क्योंकि चाशनी ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो जाती है। अभी हमने इन आंवलों को 2 दिन तक ऐसे ही रखना है, फिर चाशनी हमारी और भी थिक हो जाएगी। आंवलों का कलर एकदम चेंज हो गया है और इनकी फांखें भी थोड़ी सी अलग होना शुरू हो गई हैं। आंवले अच्छे से पक भी गए हैं और 50% तक चाशनी आंवलों के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गई है, लेकिन खाने के लिए अभी हमारा मुरब्बा तैयार नहीं है। हमने इन आंवलों को इसी तरह से चाशनी में डिप करके ढक्कन लगा के 2 दिन तक ऐसे ही रखे रखना है, ताकि चाशनी अच्छे से आंवले के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आंवले का मुरब्बा बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है। आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप चीनी नहीं खा सकते तो आप इस आंवले के मुरब्बे को गुड़ में भी बना सकते हैं। मेजरिंग सारी यही रहेगी।
इस आंवले के मुरब्बे को आप 2 से 3 महीने तक बिना फ्रीज़ के यूज़ कर सकते हो। बहुत लंबे समय तक इसे यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने पानी भी ऐड किया है। बिना पानी डाले 1 साल तक चलने वाला आंवले का मुरब्बा की रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। 2 दिन बाद आंवले का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है और चाशनी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। ये मुरब्बा जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही अच्छा है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आंवले में अंदर तक मिठास भर चुकी है और चाशनी गुलाब जामुन की चाशनी की तरह गाढ़ी हो गई है। आंवले की कुछ पांखें टूट भी गई हैं, लेकिन इनमें भरपूर मिठास और टेस्ट है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आप भी जाइए और आंवले लाइए और इस आंवले के मुरब्बे को बनाइए। फिर आपका मुरब्बा कैसा बना उसकी फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर दबाइए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।